नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के पीटी क्लास पर। दोस्तों, आपके सामने फिर से हम मैथ की क्लास जिसमें वर्ग, स्थानीय मान, जातीय मान के और संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। स्थानीय मान क्या है और वर्ग क्या है, जातीय मान क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। जैसे कि यही विधि अब 1 2 3, इसमें 3 संख्या है। 3 संख्या का मतलब 1 2 और 3। तो हमको पहले खाने में फर्स्ट संख्या का वर्ग और सेकंड खाने में तीनों संख्या का गुणा और लास्ट के खाने में सेकंड संख्या का वर्ग कर देना। बस इतना सा करना है हमको, और कुछ नहीं। तो देखिए सर, 9 का स्क्वायर करें, तीनों संख्या का गुणा 9 गुना 9 गुना 2, फिर 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 9 नाम 81 और 81 के गुना 2 के साथ कर देंगे। तो साहब देखिए, 81 के गुना 2 के साथ करें, 2 1 हम 2, 8 दूनी 16, 162। और यहाँ क्या लिख देंगे? 81। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। हमको लास्ट के खानों में एक एक अंक रखना है। 162 में 8 जोड़ देंगे तो 170। यहाँ पर क्या बचा? 1, और यहाँ पर 81। 17 को 81 में जोड़ देंगे, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 98 0 1। तो 98 0 1 ये अपना उत्तर आया। 99 का वर्ग करेंगे तो 9801, 98 0 1। कोई सी भी संख्या ले लो, सभी सवाल इसी तरह होंगे। कोई सी भी संख्या ले लो, सभी सवाल इसी तरह होंगे। जैसे कि एक संख्या और ले लेते हैं, 80 ले लो। पहली संख्या का स्क्वायर इसी तरह करेंगे जैसे कि यहाँ पर क्या था कि पहली संख्या का वर्ग, तीनों संख्या का गुणा 1 2 3, फिर लास्ट संख्या का वर्ग। ऐसे यहाँ पर कर देना, तीनों संख्या का गुणा 1 2 और 3, 8 गुना 0 गुना 2, 0 का स्क्वायर 8 बटू 64, इनका 0, फिर 0 कितना आया? 6400। आपको वर्ग समझ आए होंगे। 10 से लेकर 99 तक यही विधि अप्लाई होगी। किसी भी सवाल को कठिनता से नहीं, सरलता से पढ़ना है हमको। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, और हमारा हेल्पलाइन नंबर होगा जिसमें 9828128611। चाहे इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम स्थानीय मान पढ़ेंगे। स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान क्या है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? हम स्थानीय मान कहते हैं। जिस स्थान पर होता है उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। आप किसी भी तरह आपको परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, 26,950 में 9 का स्थानीय मान पूछता है तो कितने हो जाएगा? तो 2 संख्या 0, तो 50 का, 5 का 50 और 0 का 0, 6 का 6000, फिर 2 का 20,000। ये अपना 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3, 1 2 3, 9 का 900, 5 का 50। स्थानीय मान भी समझ आए होंगे आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोबारा से समझते हुए, वर्ग को हम अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को हम अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर लगा होता है वो वर्ग होता है। 99 का स्क्वायर कर लो, 80 का कर लो, 79 70 के 10 से लिख के 99 तक यही विधि अप्लाई होगी, जिससे कि कोई दिक्कत आएगी नहीं। फर्स्ट संख्या का वर्ग, तीनों संख्या का गुणा
तो लास्ट संख्या सेकंड संख्या का वर्ग। 9 का स्क्वायर 81, 9 गुना 9, 81 गुना 2 करेंगे तो 162, 9 का स्क्वायर 81। हमको लास्ट के खाने में एक संख्या रखनी है, तो एक का एक, 162 में 8 जोड़ देंगे 170, जीरो की जीरो, 17 को 81 में जोड़ेंगे तो 98, तो 98 जीरो एक इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 80 को करते हैं फर्स्ट संख्या का वर्ग, तीनों संख्या को गुणा, 1 2 और 3, इन तीनों संख्या को गुणा कर रहे, फिर सेकंड संख्या का वर्ग, 8 का वर्ग 64, इन तीनों का गुणा, जीरो, 8 का गुणा जीरो के साथ करेंगे तो जीरो, जीरो का गुणा 2 के साथ करेंगे तो जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, 6400। अब इसके बाद पढ़ने वाले थे हम स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, देखो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। जहां पर 9 का पूछा है तो 9 का स्थानीय मान, दो संख्या है तो 2 जीरो बस, 5 है तो लास्ट में कितनी संख्या है तो एक जीरो। इसी प्रकार 6 के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो, 2 के बाद 4 संख्या है तो 4 जीरो। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है क्या चीज? सबसे पहले तो संख्या के बारे में पढ़ने वाले हम, संख्या के बारे में पढ़ने वाले हम। तो संख्या अंक से मिलकर बने हैं। संख्या किससे मिलकर बनी है? अंक से। संख्या अंक से मिलकर बना हुआ है या बनी हुई है। और अंक जीरो से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सभी अंक कहलाते हैं। तो जीरो को हम यहां पर लेते हैं जीरो, नहीं तो आप डायग्राम के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये अपना मूल बिंदु जीरो। देखो सर, तो सबसे पहले जीरो से शुरुआत हो रहे हैं। तो जीरो, जीरो संख्या क्या है? फिर इसके बाद हम एक के बारे में पढ़ेंगे, एक क्या है। फिर इसके बाद हम दो को पढ़ने वाले हैं, दो क्या है। फिर हम ये प्लस वाली संख्या है तो इसको पढ़ लिए, अब माइनस वाली संख्या को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इधर से पढ़ने वाले हैं, फिर इधर से पढ़ने वाले। सबसे पहले हम जीरो को पढ़ेंगे। जीरो को हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो जीरो से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। और एक को हम क्या कहेंगे? एक को हम प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और दो सम संख्या के नाम से जानते हैं। दो को हम सम संख्या के नाम से जानते हैं। तो देखिए सब, पूर्ण के बाद पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य से मिलकर बनी संख्या। देखिए सर, जीरो, एक और माइनस एक। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या को क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या के नाम से जानेंगे। और विषम संख्या को हम, एक से स्टार्ट होती है विषम संख्या, एक से स्टार्ट होती है। धनात्मक पढ़ लिए, धनात्मक, ऋणात्मक पढ़ लिए। इसके बाद पढ़ने वाले बटे के रूप में, जिसे हम परिमित संख्या के नाम से जानते हैं। परिमित संख्या, अपरिमित संख्या।
थोड़ा सा ही बताएंगे, पर नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा करेंगे। अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या अंक से मिलकर बना हुआ है, संख्या अंक से मिलकर बनी हुई है या बना हुआ है। अंक 0, 1, 2, 3, 4 अंक कहलाएंगे। और अपना डायग्राम बना हुआ है, 0 मूल बिंदु सेंटर पॉइंट, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या। 0 को पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर के नाम से जानते हैं। एक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की परिभाषा वह संख्या जो 0 से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है, और प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। संख्या 2 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या -1, 0, 1 से स्टार्ट होती है। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, आपके सामने एक शायरी प्रस्तुत करते हुए, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आपके सामने फिर से एक शायरी प्रस्तुत करते हुए, आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे।